गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में और साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल के बारे में और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्यों जा रहा होगा स्क्रीन पे, तो पॉज करो यार और अपना अपना जो आंसर होता है वो लिखो। बेसिकली इसमें करना क्या है, तुमको बताना है कि ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल्स वैलिड है या इनवैलिड है। टाइम लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में और साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते 6.c के नाम से, क्योंकि ये हमारा 6 लेक्चर है। हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, डेटा टाइप के बारे में एंड हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर, तो इससे डेटा टाइप को समझने से पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं वेरिएबल के बारे में। लास्ट वीडियो में था ये हमारा वेरिएबल है कुछ, हाँ, एक स्टेटमेंट लिखा था हमने, इंट num1 असाइन 20 और सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, हमारा num1 क्या हो गया, वेरिएबल। num1 क्या हो गया, हमारा वेरिएबल जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं। कंटेनर और सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी भी ऑक्युपाई करता है। सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी भी ऑक्युपाई करता है। अब ये जो कंटेनर होगा ना, वो किस टाइप का होगा, ये हमारा डेटा टाइप बताता है। तो जो कंटेनर है उसके पहले क्या लिखा हुआ, इंट। तो ये जो num1 वेरिएबल है ना, वो हो गया हमारा इंट डेटा टाइप का। जो हमारा num1 वेरिएबल है, num1 एक वेरिएबल है जिसमें असाइन है 20, और वो num1 जो वेरिएबल है वो क्या, इन टाइप का। तो इन टाइप का ही वेरिएबल, इन टाइप का डेटा ही हम लोग इसमें असाइन कर सकते हैं, और 20 क्या इन टाइप का ही है यार। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डेटा टाइप समझ में आया होगा, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप के भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी में कौन सा आता है, कैरेक्टर, इंटीजर, जैसे हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड। और सेकेंडरी में क्या आता है हमारा, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम, यूनियन। तो जो सेकेंडरी डेटा टाइप है उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि सेकेंडरी डेटा टाइप को हम लोग ड्राइव डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसी से ड्राइव होता है, इसलिए सेकेंडरी डेटा टाइप को ड्राइव डेटा टाइप भी बोलते हैं। अब प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो प्राइमरी डेटा टाइप में क्या आता है हमारा, तो जो इंटीजर है ना, ये डिफाइन करता है भाई इंटीजर वैल्यू को। ये बताएगा कि हाँ, जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट का 10 -10 0, तुम्हारा एज जो भी होगा वो भी इंटीजर ही है। मान लो तुम्हारा एज 25 है यार, 24 है यार, तो वो भी इंटीजर ही है। तुम्हारा सैलरी 5,000 है तो वो भी इंटीजर ही, सॉरी 5,000 नहीं यार, 50,000 रख लो यार मंथली, ठीक है। तो वो भी हमारा इंटीजर ही है। अब आते हैं फ्लोट पे। तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट होना चाहिए भाई। तो अगर पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। तो वो क्या हो गया हमारा 3.14, वो क्या गया फ्लोट। 9.3 वो भी क्या गया फ्लोट, -8.9 वो भी क्या गया हमारा फ्लोट। अब आते हैं कैरेक्टर, ये सब क्या था इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं डबल में। ये जो डबल है ना, वो बेसिकली क्या है, फ्लोट ही मान लो इसको यार। लेकिन फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट के बाद ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होता। पॉइंट के बाद इसमें क्या है 1.4, पॉइंट के बाद क्या है 3, पॉइंट के बाद 9, और इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 8.9982, 7.54, ये हो गया। और भी बहुत सारा, इसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डबल।
तो कैर का एग्जांपल क्या है भाई, इसके अंदर कुछ भी लिखा गया ना, एक सिंगल चीज, वो हमारा कैरेक्टर हो जाता है इसके अंदर। तो जैसे इसमें ए लिख दो यार, तो एक कैरेक्टर हो गया। 1 लिख दो यार, 1 भी हमारा कैरेक्टर ही हो जाएगा। परसेंट लिख दो यार, ये भी हमारा एक कैरेक्टर ही हो जाएगा। वॉइड के बारे में समझेंगे हम लोग अपने फंक्शन वाले चैप्टर में। तो चलो यार थोड़ा सा कोड कर लेते हैं हम लोग। एक ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स, इतना तो आता होगा अभी तक यार, इतना कोड कर चुके हैं तो इतना आना ही चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट num1 में क्या साइन करवाते हैं 10, और इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट %d और हमारा num1, एक वेरिएबल बना लिए, उसका डेटा टाइप का रख दिया इंट। तो इसमें num1 में हम लोग क्या रख सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू। अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, सीधा उसको प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू को। जो %d है वो बताता कि भाई आने वाला जो है हमारा वो इंट है, और ये num1, ठीक है। तो num1 किसके लिए आया, %d किसके लिए आया, num1 के लिए। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 10। इसी तरह हम लोग कैर के लिए बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैर में सब कुछ पहले हम लोग फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट डेटा टाइप लिख दिया, और पाई में क्या साइन करवा दिया 3.14। अब इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट %f, और इसमें क्या आएगा PI। इसी तरह कैर के लिए एक कैर बना लेते हैं, ठीक है। कैर में एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं CH, और उसमें क्या साइन कर देते हैं C। इसको क्या कराएंगे, प्रिंट %f आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा CH। ओके, तो चलो इसको रन कर लेते हैं यार, पहले सेव कर लेना, उसके बाद रन करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 10 आया। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10, फिर 3.14, और फिर C प्रिंट हो रहा। अब देखो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एक \n का यूज करेंगे हम लोग। \n क्या करता है हमारा, यहाँ पे अगर हम \n लिखेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे लाइन आ जाएगा। देखो भी क्या होता है, यहाँ पे \n लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे \n। अब देखो, अब रन करके देखो क्या होता है। देखो \n क्या करता है, जो यहाँ पे है सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे printf में, num1 में %d मतलब जो num1 है वो प्रिंट हो जा रहा है 10, तो 10 प्रिंट हो गया। उसको \n क्या कर रहा है, वो नीचे लाइन को नीचे ले आ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद लाइन को नीचे ले आया। और फिर यहाँ पे क्या %f में क्या है हमारा पाई में क्या है 3.14, तो 3.14 प्रिंट हो जाएगा। अब ये 0 कैसे आ रहा है वो अभी छोड़ो, बस इतना समझो 3.14 आ रहा है। कैर में एक कैर बना लिए हैं, उसमें CH एक वेरिएबल बना लिया, उसमें C साइन करवा दिए, और ये %c से उसको प्रिंट करवा दिए। इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर, तो जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ना, वो काम आता है हमारा किसी भी चीज का साइज निकालने के लिए। टू डिटरमाइन और फाइंड साइज। जैसे हमारा जो ये है ना num1 कुछ साइज लिया होगा, हमारा जो PI है वो भी कुछ साइज लिया होगा, और जो ये रिटर्न करता है, जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है, वो जो वैल्यू को रिटर्न करता है वो है अनसाइंड इंट। अब बोलोगे यार इंट तो समझ में आ गया, अब ये अनसाइंड इंट क्या होता है। जो अनसाइंड इंट होता है ना, सबसे पहले इंट को समझते हैं हम लोग, यहाँ अच्छे से समझते हैं। इंट का कुछ रेंज होता है, ठीक है। इंट का रेंज मान लो कुछ 32,000 होता है, -32,000 से
से प्लस 32,000 तक, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, हम मान रहे कि इतना होता है, कुछ 32,600 या 500 कुछ होता है, ठीक है। तो मान लो कि इतना रेंज होता है इंट का, क्योंकि इंट है यार, इंटीजर, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात आती है अनसाइन इंट। अनसाइन इंट, जो हमारा अनसाइन इंट है उसमें कुछ साइन नहीं होगा। साइन नहीं होगा मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा 0 से 32,000 तो होगा ही, 0 to 32,000 होगा ही। लेकिन ये जो -32,000 से 0 तक है वो कहाँ गया, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से 64,000 तक रेंज हो जाएगा। 64,000 नहीं होता है, कुछ 65 समथिंग होता है, हम इसको अप्रॉक्स मान रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रॉक्स यार, ये तो बोलेगा यार गलत बता दिया, यहाँ भी लिख देता हूँ अप्रॉक्स। अब ये सोच के देखो कि जो हमारा इंटीजर वो तो निगेटिव ले रहा है, सही है, लेकिन अनसाइंड इंट, ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो अनसाइंड इंट ही रिटर्न काहे कर रहा है। तो इसका बेसिक सा रीजन है यार, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, वो बताता है कि सम सॉर्ट कितना मेमोरी वो जो भी वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल मान लो, या फिर जो भी डेटा टाइप है वो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है, वो ये बताता है। तो मेमोरी तो निगेटिव में नहीं होगा ना, मेमोरी तो क्या होगा, पॉजिटिव में, इसलिए वो अनसाइन इंट रिटर्न करता है। अब बोलोगे यार ठीक है, ये इंटीजर का रेंज इतना हो गया, अनसाइन इंट का रेंज इतना हो गया। इंटीजर के लिए तो आपने बताया यार कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट ही। लेकिन अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए समझ लो यार, इसके लिए होता है परसेंट एल और डी इंटीजर के लिए। एल किसके लिए हुआ, अनसाइन के लिए, और डी किसके लिए हुआ, इंट के लिए। तो अगर हमको प्रिंट करवाना है कुछ, सबका कितना कितना बाइट लेता है, सब मेमोरी ऑक्युपाई करता है, तो हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ साइज ऑफ इंट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट। अब यहाँ ये रिटर्न क्या कर रहा है, अनसाइन इंट, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, परसेंट एल डी, ये समझ में आया। और एक बैकस्लैश एन दे देते हैं यार। इसी तरह हम लोग कैरेक्टर के लिए भी करेंगे, यहाँ पे बस क्या चेंज कर दें, साइज ऑफ कैर, और यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, कैर। बाकी रिटर्न तो सेम कर रहा है। एक और लिख लेते हैं यार हम लोग डबल के लिए, साइज ऑफ डबल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल। एक और कर लेते हैं हम लोग फ्लोट के लिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, फ्लोट, FLOAT, और यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे, फ्लोट। तो रन कर लेते हैं यार इसको। तो हमारा क्या आ गया, साइज ऑफ इंट 4 बाइट आ गया। यहाँ पे बाइट लिख दो यार, साइज ऑफ बाइट लिख दो, ज़्यादा सही लगेगा देखने में। यहाँ भी लिख दो यार बाइट। सेम इसमें भी कर दो बाइट, BYTE। उसके बाद बैकस्लैश एन है यार, ये बैकस्लैश एन पहले लगा दे रहे यार, थोड़ा सा, हाँ बैकस्लैश एन यहाँ पे लगा दो, सही रहेगा। उसके बाद लाइन चेंज होगा यार, यहाँ भी क्या लगा दो, बैकस्लैश एन। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं हम लोग। तो ये तो आउटपुट था हमारा प्रीवियस का, ठीक है। अब हम लोग ये देखें, साइज ऑफ इंट के लिए क्या प्रिंट किया, ये 4 बाइट लेता है यार, 1 बाइट लेता है कैरेक्टर, डबल 8 बाइट लेता है, और जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट लेता है। ये थोड़ा बहुत वेरी भी कर रहा होगा अगर आप लोग 64 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेरी करता है कंपाइलर के साथ। तो होप डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ऑपरेटर समझ में आया होगा। डेटा टाइप क्या होता है हमारा, डेटा टाइप बताता है कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। इसमें आता है प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में हम लोग ने बात किया, सेकेंडरी डेटा टाइप के बारे में। सेकेंडरी डेटा टाइप के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे।
प्राइमरी डेटा टाइप में क्या हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया और वॉइड हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम देखा थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोगों ने बात किया साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट के लिए क्या हो जाता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एलडी हो जाता है, %LD। और उसके बाद हम लोगों ने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम लोगों ने साइज निकाला इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, कैर का। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैं सारा सोर्स कोड मैं प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक में, और नीचे लिंक में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है यार, फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो यार, लाइक तो करना ही है।